हेलो माय क्यूट पेपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। तो चलते हमारी स्टोरी की तरफ। स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो नौशीन होती है वो जाती है निशा से पूछने, और वो ये देखती है कि जो सिमरन होती है वो निशा के फॉरहेड पे किस कर रही होती है। तो वो ये देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो जाती है, वो जल्दी से हयात और नूर के पास जाती है और बोलती है कि पता है तुम्हें क्या हो रहा है। तो हयात बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो नौशीन बोलती है कि तुम्हें पता है क्या हो रहा है। तो नूर बोलती है अरे बत्ती बुझाना बंद करो, बताओगे भी क्या हुआ है। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है अरे वो सिमरन है ना, सिमरन। तो हयात बोलती है हाँ सिमरन है ना, उसका क्या करना है। तो नौशीन बोलती है अरे उसका कुछ करना नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुनो तो सही। तो नूर बोलती है अरे बताओगी तो सुनेंगे ना। तो नौशीन बोलती है हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, वो सिमरन और निशा ना। तो हयात बोलती है अरे आगे भी तो बोलो। तो नूर बोलती है हयात को अरे तुम उसको बोलने दोगी तो बोलेगी ना। तो नौशीन बोलती है तो नौशीन बोलती है पता है सिमरन और निशा दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो ये हयात और नूर बोलते हैं साथ में व्हाट, क्या क्या बोले जा रही हो तुम होश में तो हो। तो नौशीन बोलती है हाँ हाँ मैं होश में हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ कि क्या हो रहा है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता है यार मेरी बातों का। तो नूर बोलती है यार मैं हमें यकीन है पर ऐसा सच में। तो हया बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो नूर बोलती है कि क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। तो हया बोलती है हो भी सकता है। तो जो निशा होती है वो कुछ देर बाद आती है अंगड़ाई लेते हुए हयात के पास। तो हयात बोलती है कि यार क्या बात है, तेरी तो बड़ी गुड मॉर्निंग चल रही है, मतलब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चल रही है। हाँ। तो निशा बोलती है कि क्या हुआ, अच्छा मौसम है वैसे। तो यार नूर बोलती है कि क्या हुआ निशा, तुम्हारे और सिमरन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है क्या। तो निशा बोलती है कि सब ठीक हो गया, उसने मुझे सॉरी बोला, मैंने माफ़ कर दिया, दैट और कुछ भी नहीं। तो जो हयात होती है वो बोलती है कि यार तेरी तो सेटिंग हो गई, हाँ तेरी तो मौज हो गई। तो निशा बोलती है कि क्या हुआ, किसकी मौज हो गई है। तो हयात बोलती है कि अरे तेरी सेटिंग हो गई ना, सिमरन पड़ गई तो निशा बोलती है अरे तू पागल वागल हो गई हो क्या, क्या बोली जा रही है। तो जो नूर होती है वो बोलती है कि अरे ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मेरी बेबी को, सही तो बोल रही है वो, तुम्हारी तो तुमसे तो पड़ गई ना मतलब तुम्हारी सेटिंग हुई सही है भाई, हमें बताया भी नहीं किस वगैरह की जा रही है। हाँ। तो निशा बोलती है अरे ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम दोनों, और किसने बोला तुम्हें किस कर रही है, और किस की है मैंने, क्या क्या बोले जा रहे हो। तो हाल बोलती है अरे नौशीन ने बोला हमें कि निशा और तुम दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे थे। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि यार मैंने कब बोला कि लिप्स पे किस कर रहे थे। तो हाँ उसको देखती है और बोलती है कि क्या बोले जा रही हो, तुमने ही तो बोला एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो एक दूसरे को किस करेंगे तो लिप्स पे ही करेंगे ना। तो नौशीन बोलती अरे मैंने ये बोला था कि हाँ किस कर रहे हैं, मैंने ये थोड़ी बोला था कि लिप्स पे किस कर रहे हैं। तो वैसे मासूम शक्ल बना के बोलती है। तो जो नूर होती है वो बोलती है कि क्या यार तुम्हें देखना तो चाहिए, मतलब कुछ भी बोल दोगे आके। तो जो याद होती है वो बोलती है अरे नौशीन तुम भी ना यार कुछ भी बोल देती हो। तो जो निशा होती है वो भी बोलती है कि यार तुम्हें देखना तो चाहिए, कुछ भी बोल देती हो। हाँ। तो ये जो तीनों होते हैं ये बेचारी नौशीन को सुना के चले जाते हैं। और जो नौशीन होती है वो खड़ी हुई होती है वहाँ पे, वो बोलती है सब मुझे ही क्यों बोलते रहते हैं यार, हद ना हो गई। हाँ। और वो भी अपने पैर पे टिकते हुए चली जाती है। तो जो याद और नूर होते हैं वो निशा से बात कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे एक लेक है हमने सुना है। तो निशा बोलती है कि हाँ यहाँ पे पास में ही है लेक, तो चलना है क्या। तो नूर बोलती है अरे मैम को पता चल गया तो है बोलती है क्या नूर तुम मैं मेरी जान हो गई, इतनी टेंशन क्यों लेती हो। हाँ।
थोड़ा फ़न करा करो, रिस्क उठाया करो ना मेरी बबू। तो उसके चिक्स खींचते हुए बोलती है। तो उन्होंने बोलती है ऐसा मत करो। तो जो निशा होती है इन दोनों को देख रही होती है और बोलती है कि अब चलो रोमियो जूलियट चलना भी है। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है। तो ये जो होते हैं वो नौशीन को भी ले लेते हैं अपने साथ और बस लेक की तरफ निकल रहे होते हैं। तो तभी जो निशा होती है वो बोलते हैं कि अरे हयात, वो सिमरन से तो मैंने पूछा ही नहीं कि वो आएगी या नहीं, तुम रुको यहीं पे, मैं उससे पूछ के आती हूँ। तो नूर बोलती है अच्छा ठीक है जाओ। तो वो जाती है, निशा होती है वो जाती है सिमरन के पास। जो सिमरन होती है वो बस खड़ी हुई होती है, वो जाग चुकी होती है और आधी नींद में होती है, अपनी आँखों को बंद किए हुए है। तो वो अंगड़ाई लेती है। तो तभी जो निशा होती है वो उसके पास आती है। तो अंगड़ाई लेती है तो उसके हाथ जो होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं। तो फिर वो आंखें खोलती है तो निशा को देखती है। ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे को काफ़ी क्लोज होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इनका आई कांटेक्ट हो जाता है। और ये जो निशा होती है वो बोलने लगती है कि वो तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। तो जो सिमरन होती है वो अपनी पलकों को मतलब झपकाती है और बोलती है कि ओ ठीक, थैंक यू। तो जो निशा होती है वो बोलते हैं कि अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे बोलना है कुछ। तो सिमरन होती है वो अपने बालों को पीछे की साइड करते हुए बोलती हैं कि बोलो। तो जब वो अपनी जुल्फ़ों को पीछे करती है तो मतलब जो निशा होती है वो तो फ्लैट हो जाती है, मतलब वो देखती रहती है बस उसकी आँखों को। तो वो अपनी मुट्ठी को बंद करती है और बोलती है कि वो तुम लेक पे चलोगी क्या ना। तो सिमरन बोलती है कि अच्छा तुम जा रही हो क्या, मतलब तुमने देखी है लेक का। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि कहाँ पे है, तुम चलोगी। सब जा रहे हैं याद, बाकी सब भी हैं। तो वो बोलती है कि तुम जा रही हो ना। तो बोलती है मैं भी जा रही हूँ चलो। तो सिमरन बोलती है ओके। तो ये जो सब होते हैं वो निकल जाते हैं अपनी लेक की तरफ। तो लेक पे ये कुछ देर बाद पहुंचते हैं। तो जो नूर होती है वो देख के तो फ्लैट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो झरना होता है वो भी बह रहा होता है। तो ये देख के तो जो नूर होती है वो मतलब फ्लैट हो जाती है और हाथ को हग कर लेती है। वो बोलती है कि देखो ना बेबी कितना प्यारा लग रहा है। तो जो हाथ होती है वो तो बस उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं होती है, बस उसको हग दिख रहा होता है और वो हग बैक करती है और अपनी आँखों को बंद करती है और बस नूर की हार्ट बीट को सुन रही होती है। और जो नूर होती है वो भी फिर उसको हग बैक करती है और उसको पीछे करती है और बोलती है कि कहाँ खो गई। तो वो यार बोलती है कि मेरी नज़र तुमसे हटेगी तो सब पे जाएगी ना, है। तो वो उसको देखने लग जाती है। तो जो नूर होती है वो बोलती है कि नोटी और उसके चिक्स खींचती है और बोलती है कि चलो आ जाओ। तो वो बोलती है कि क्या कहाँ। तो बोलती है आओ ना स्विमिंग करते हैं। तो जो नूर होती है वो पानी में जंप मार देती है और स्विमिंग करने लगती है। तो ये जो दोनों होते हैं ये उन्हीं कपड़ों में मतलब स्विमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास स्विमिंग सूट नहीं होता है। तो ये जो दोनों होते हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो नौशीन होती है वो हयात और नूर को देख के स्माइल कर रही होती है और वो बोलती है यार मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना ही लूँ। तो जो निशा होती है वो हंसने लग जाती है और बोलती है अरे यार तेरा तो चल रहा है ना अभी के साथ। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है अरे तू पागल हो गई है, वो मेरा फ्रेंड है। और हाँ, वो जैसे चेपू लड़के को मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो हर लड़की पे लाइन मारता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो दोनों होते हैं वो हंस रहे होते हैं। और जो सिमरन होती है वो जो सिमरन होती है वो थोड़ा दूर जाती है पानी के किनारे कि मैं वहाँ पे जाके बैठूंगी। तो वो वहाँ पे जा रही होती है और ये जो दोनों होते हैं ये बातें कर रहे होते हैं। तो जो निशा होती है वो नौशीन से बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी झूठी झूठी अफवाह फैलाने की कि सिमरन मुझे किस कर रही थी।
तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि यार ऐसा छोटी छोटी अफवाह मैं ऐसे ही नहीं उड़ाती हूँ, तुझे पता है वो सच में तुझे किस कर रही थी, तुझे पता भी है। तो निशा बोलती है कि क्या तू पागल हो गई है क्या। तो जो सिमरन होती है वो बोलती है कि नहीं यार मैं पागल नहीं हुई हूँ, जब तू सो रही थी ना तब सिमरन ने तेरे चिक्स पे किस की थी, और ये मैंने अपने आँखों से देखा हुआ था जब मैं तुझे उठाने आ रही थी कि चलना है लेक पे। तो जो निशा होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या, जब मैं सो रही थी तो सच में मुझे किस की थी, वो भी सिमरन ने। तो वो एक और बार नौशीन से पूछती है कि तू सच बोल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि तू फिर से झूठ बोल रही है जैसे उस टाइम बोला रहा था हयात और नूर के सामने। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि नहीं यार मैंने उस टाइम भी झूठ नहीं बोला था और मैं अभी भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने तुझे किस की थी मैंने देखा था। तो जो निशा होती है वो ब्लश करती है और कुछ सोचने लग जाती है। जो नौशीन होती है वो बोलती है अरे कौन से ख्यालों में खो गई। और इधर जो होती है सिमरन, वो हमारी बैठी होती है आराम से और अपने टांगों को फैला के अब पानी के साथ खेल रही होती है। तो वो सोचती है कि मैं उस वाले बड़े वाले पत्थर पे जाऊंगी। तो वो जब जाती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और जम की आवाज़ आती है जैसे कि पानी में कोई गिर गया हो। तो जो नौशीन और निशा होते हैं वो उस साइड देखने लगते हैं कि क्या आवाज़ थी। तो वहाँ पे उन्हें सिमरन नहीं दिखती है। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिमरन पानी में गिर गई हो। अरे यार ऐसा होगा तो क्या होगा, उसको तो स्विमिंग भी नहीं आती है। तो जो निशा होती है वो बिल्कुल सोचती समझती नहीं है और बस पानी में जंप लगा देती है। और जो इधर सिमरन होती है वो बस अंदर जाए जा रही होती है, पानी की तरफ अंदर जाए जा रही होती है, गहराई में चली जाती है। और जो निशा होती है वो फिर अंदर जाके देखती है तो उसको सिमरन मिल जाती है। जो सिमरन होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। तो जो सिमरन होती है उसको पकड़ के लाती है, निशा उस सिमरन को पकड़ के लाती है और ऊपर लाती है। तो जो हयात और नूर होते हैं वो भी अचानक होश में आते हैं क्योंकि ये तो भाई अपने लव बर्ड्स लगे होते हैं प्यार करने में ही। तो ये एकदम से शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो गया सिमरन को। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है यार ये तो बेहोश हो चुकी है यार, इसको कुछ करो। तो जो निशा होती है वो एकदम से पैनिक हो रही होती है और वो रो रही होती है कि अब क्या हो गया यार, इसको कोई होश में लाओ। तो जो सिमरन होती है वो तो बेचारी होश में ही नहीं होती है बिल्कुल, उसको तो होश ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उसकी सांसें भी नहीं आ रही होती है, उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही होती है, काफ़ी स्लो स्लो चल रही होती है। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि यार इसको तो सीपीआर देना होगा, क्या तुमने किसी को आता है सीपीआर देना। सीपीआर वो होता है जो मुंह को सांस देते हैं, वही होता है सीपीआर, जिससे सामने डॉक्टर पेशेंट को देता है कि उसकी सांस रुक जाती है तो वो ब्रीदिंग वापस से करने लगे। तो जो निशा होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे आता है। तो जो नौशीन होती है वो बोलती है कि यार तो फिर क्या देख रही है, जल्दी दे ना। पर जो निशा होती है उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं। तो वो मतलब अपने हैंड को उसके चेस्ट पे रखती है, देन उस पे प्रेस करती है और पेट पे भी प्रेस करती है। तो जिससे पानी जो होता है उसका पेट का पानी वो निकलता है और उसको सांस नहीं आ रही होती है तो वो उसके होठों पे अपनी होठ रख देती है और उसको सीपीआर देने लगती है। तो कुछ टाइम बाद वो मतलब सीपीआर दे रही होती है तो सिमरन को होश आ जाता है। तो सिमरन एकदम से शॉक हो जाती है और निशा को एकदम से पुश करती है कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। तो उसको वो पुश करती है। तो जो पुश करती है तो निशा का पैर स्लिप होता है और वो जाके लेक में गिर जाती है। और जो नौशीन होती है वो बोलती है अरे बात तो सुन सिमरन, बात तो सुन, ऐसे चिल्ला रही होती है। पर जो सिमरन होती है वो गुस्सा करके चली जाती है और हयात और नूर बेचारे दोनों के दोनों देखते रह जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, गुस्सा भी हो गई, सब हो भी गया, मतलब चल क्या रहा है ये। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या होता है सिमरन
मतलब सिमर को कब एहसास होगा कि वो उसकी जान बचा रही थी, देन आगे क्या होगा। और हाँ, आप पूछ रहे थे 2 मंथ से मैं कहाँ पे थी, तो ये समझना कि मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, थोड़ा डिप्रेशन में थी, यही समझ लो। मेरी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो इससे मैं फेस करके अभी मैं आपके पास आई हूँ स्टोरी अपलोड करने। तो ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, अब मैं रोज़ डालूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआ है आपको कि आप जिससे भी प्यार करते हो वो आपको रियल लाइफ में ज़रूर मिले। तो दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।